नीट का रीनीट एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, और जो बच्चों ने अच्छा किया उनका सिलेक्शन भी हो गया। उनका प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो आप देखे होंगे कि डांस कर रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है। इस प्रोटेस्ट में देश विरोधी तत्व शामिल हैं, जिनको भारत देश को गतिहीन करना है, वो व्यक्ति, वो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जितना भी ऑपोजिशन का खेमा है वो पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है इस प्रोटेस्ट में। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी समझदारी से काम करना होगा कि हम भारत देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी, एनएसयूआई, कांग्रेस, भीम आर्मी या ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जितना भी ऑपोजिशन का खेमा है, उसकी जितनी भी यूथ विंग्स हैं, वो सब मिल करके भारत के विरोध में इतना बड़ा प्रोटेस्ट, ये झमेला खड़ा। आप नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं भारत को? ये भारत है, भारत। ये मत भूलिएगा कि यहाँ का छात्र और युवा, यहाँ का जेंजी इतना सामर्थ्यवान है, इतना बुद्धिमान है कि वो आपके बहकावे में नहीं आएगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो मुद्दे छात्रों के थे वो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, या जो भी हम कहें कि पॉलिटिसाइज करने के बाद सरकार के कानों तक पहुंचे हैं, सरकार ने उस पर बात की है। अब ये हम सबका कर्तव्य है कि सरकार चाहती है कि संसद में उस पर चर्चा हो, तो संसद में उस पर चर्चा कीजिए ना। आप बाहर ये झमेला क्यों कर रहे हैं? संसद में उस मुद्दे पर आप चर्चा कीजिए, चर्चा करने के बाद उस पर एक कड़ा कानून बनेगा। जब सरकार राजी है तो आप ये झमेला इतना पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं मैटर को? ऑपोजिशन का केवल एक काम है इस मैटर को बढ़ा चढ़ा करके अपनी वोट की गिनतियों को बढ़ाना। और हमारा कर्तव्य है कि संसद में इस पर चर्चा हो। हमारा कर्तव्य है कि अब हम शांतिपूर्वक संसद में इसकी चर्चा को सुने, इस पर जो कानून बनेगा उस पर हम चर्चा करें कि वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक। इस पर अच्छे से चर्चा संसद में होनी चाहिए और इस मैटर को अब यहाँ पे शांत करना चाहिए। संसद में इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, विपक्ष को संसद में समय देना होगा, शांतिपूर्वक संसद को चलने देना होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। यही इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान है। धन्यवाद।